वैसे तो अंटार्कटिका अपनी मोटी बर्फ के नीचे कई सारे राज छुपाए हुए हैं, जिससे पहले ढूंढ निकालने की होड़ में दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर आपस में दशकों से रेस लगा रहे हैं, जिसमें से कुछ बहुत हैरान करने वाली चीजें हैं जो हमारे सामने आई हैं, जैसे 32,000 साल पहले विलुप्त हो चुका एक पेड़ का बीज, मार्स से गिरा एक मीटरॉइड और एक ज्वालामुखी जिसमें 13 लाख साल से हरकत हो रहा है। और भी कई चीजें हैं जिसे हम एक एक कर जानेंगे। साल 1960 में एक रशियन पायलट और जियोग्राफर ऊपर से यहाँ के नज़ारे का मजा ले रहे थे कि उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब नोटिस किया। एक जगह बर्फ बहुत चिकना और खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन किसी ने इस पर कुछ खास गौर नहीं किया। जब 1993 में साइंटिस्ट सैटेलाइट की मदद से यहाँ का सर्वे कर रहे थे, तब उन्हें बर्फ के 4 किलोमीटर गहराई में एक झील है ये शक हुआ। तब उन्होंने वहाँ ड्रिल किया तो सच में एक झील निकला। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात इस झील वोत्सोक की क्या है कि ये एक समय था जब ये धरती के ऊपरी सरफेस में था, बिल्कुल किसी आम झील की तरह। लेकिन फिर समय के साथ साथ इस पर बर्फ पड़ने से ये 4 किलोमीटर नीचे दब गया। लेकिन ऐसा 1-2 सालों में तो हो नहीं सकता है। पता है जब रिसर्चर्स ने यहाँ के बर्फ के सैंपल पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये 2.5 करोड़ साल पहले इसमें बर्फ जमने लग गया था। मतलब ये कि ये झील 2.5 करोड़ साल से भी पहले जमीन के अंदर छिपने या धंसने लगा था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई जिंदगी है या नहीं। एक बात तो आप मानते हो ना कि इतने काले, गहरे और रहस्यमय और इतने माइनस टेम्परेचर यानी तकरीबन -3 डिग्री सेल्सियस में रहना या सरवाइव करना नामुमकिन है। यहाँ करोड़ों साल से सूर्य की रोशनी या तपिश नहीं पहुँची है, फिर भी यहाँ कुछ बहुत यूनिक माइक्रोस्कोपिक जीव पाए जाते हैं जो फिर शायद पूरी पृथ्वी में कहीं और नहीं पाया जाता है, जो इस झील में मिलने वाले मिनरल से जिंदा रहते हैं। झील वोत्सोक पृथ्वी का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर झील है जो 240 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। वैसे ये सवाल तो आपके मन में उठ ही रहा होगा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से कम रहने के बाद भी ये झील जमा क्यों नहीं। दरअसल इस झील के कंधे पर 4 किलोमीटर बर्फ का बोझ भी तो है। मेरा मतलब इतने मोटे बर्फ का प्रेशर झेलने की वजह से इस झील का फ्रीजिंग पॉइंट ही चेंज हो गया है और इस वजह से ही जमता नहीं है। आपको पता है कि एक बार कुछ रशियन साइंटिस्ट साइबेरिया के खतरनाक मौसम में वहां एक्सप्लोर कर रहे थे कि उन्हें ना 20 से 40 मीटर की गहराई में छोटे छोटे चावल के दानों के आकार का बीज मिला। ये आखिर है क्या, ये पता लगाने के लिए इसे पास के लैब में भेजा गया और पता है ये क्या निकला। जी हाँ, 32,000 साल पहले विलुप्त कर चुका एक नहीं बल्कि सैकड़ों पेड़ों का बीज। इस बीज से साइंटिस्टों ने ये पौधा उगाया जिसे स्टेनोफिला कहते हैं। सोचिए ये पौधा 32,000 साल पहले पृथ्वी पर उगता था। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये बीज वहाँ पहुँचा कैसे। जवाब है गिलहरियाँ। आपने नोटिस किया ही होगा कि गिलहरियाँ कैसे जगह जगह से अपने खानों का जुगाड़ कर अपने बिल में जमा करती हैं। और गिलहरियाँ आज से ही नहीं बल्कि लाखों सालों से इस धरती का हिस्सा हैं। इन्होंने इन बीजों को जमीन में छुपा दिया और इतनी मोटी बर्फ की परत ने इसे इतने सालों तक फ्रेश बनाए रखा, जिसे रशियन साइंटिस्ट ने सही लाइट और टेम्परेचर की मदद से वापस उगा दिया। अंटार्कटिका एक कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी का फेवरेट अड्डा है, क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा लोगों से अछूत है। इंसानों का यहाँ रहना क्या, यहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। और वैसे भी जिन जगहों या चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है, वहाँ के लिए हम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी कई यूएफओ, एलियन, नाजी की टेस्टिंग सेंटर की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और ऐसे किसी यूएफओ की तलाश में यहाँ आए यूएफओलॉजिस्ट को खोजबीन के समय 3 लंबे आकार का खोपड़ी मिला। वैसे एक नॉर्मल स्कल या खोपड़ी कुछ इस तरह का दिखता है, तो सीधे सीधे स्कल को किसी एलियन का स्कल बता दिया गया। लेकिन कहानी ज्यादा दिन नहीं चल सकी, क्योंकि इन 3 में से एक के सर पर पूरा बाल था जो वहाँ की इतने कम टेम्परेचर में प्रिजर्व कर गया। ये स्कल एक इंसान का है और इससे ये प्रूफ हो गया कि अंटार्कटिका पहले रहने लायक था और आज के मुकाबले वहाँ का तापमान भी बहुत ज़्यादा होगा। और हाँ, इससे ये भी पता चला कि जैसे अफ्रीका या साउथ अमेरिका में रहने वाले लोग हेड स्ट्रेचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके खोपड़ी को लंबा करते थे, ठीक इसी तरह से प्राचीन समय में अंटार्कटिका में रहने वाले लोग भी करते होंगे। अंटार्कटिका में आपको पता है बहुत सारे उल्कापिंड यानी मेटेरॉइड्स दिखते हैं।
शायद इसलिए क्योंकि बर्फ की सफेद चादर में इन गहरे रंग के पत्थरों को देखना आसान है। यहाँ का एक आंकड़ा है कि साल 2013 में सिर्फ 40 दिन के अंदर रिसर्चर्स ने 425 मीटरॉइड्स को ढूंढा था, वो भी यहाँ के एक बहुत छोटे से एरिया में। वैसे ये अब तक नहीं पता है कि यहाँ इतने सारे मीटरॉइड्स क्यों गिरते हैं। जब इन मीटरॉइड्स को जांच किया गया तो उनमें से कुछ पता चला कि वो मार्स का हिस्सा है, और यही मार्स के छोटे छोटे हिस्से से तो हमें पता चला कि मार्स इंसानों के लिए हैबिटेबल है, मतलब इंसानों को यहाँ बसाया जा सकता है। अंटार्कटिका का एक हिस्सा है रॉस आइलैंड, जिसे ज्वालामुखी का घर कहा जाता है, क्योंकि इसके सरफेस के नीचे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी है, जिसमें से अधिकांश शांत हो चुका है, क्योंकि हजारों साल पहले जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था तब इसमें विस्फोट हो चुका है। लेकिन इसमें से एक है माउंट इरेबस, जो आज भी बहुत एक्टिव है। और पता है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि 13 लाख साल से इसमें बुलबुला उठ रहा है, और यहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जो पूरी दुनिया में फिर नहीं पाया जाता है। इसका हाइट 3800 मीटर है, जो पिछले 30 सालों से कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइए, और अंत तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।